तुम देखना ऊपर वाले का करम ऐसा ना हो जाए कि मैं पहले नंबर पे आ जाऊँ। अच्छा। और रही मैं कांग्रेस का था, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस से बगावत इसलिए की गया, मैं विकास के लिए खड़ा हूँ। कभी भी मेरा आप विकास लोगों से देखना मैं कितना जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और मैं हर 5 साल में इनको एक हॉस्पिटल दूंगा। हर 5 साल में एक हॉस्पिटल? हर 5 साल में, 4 साल में उद्घाटन करूंगा। अगर 4 साल में उद्घाटन नहीं हुआ तो मेरे को रिपीट नहीं देना। अभी सिंगल हूँ क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ दो, मतलब अब क्या बोलूं मैं, मेरे को तो बोलने की बहुत सारी इच्छा है, बाकी का आप सब निकल जाएंगे आपके कैमरे के सामने, आप बोलिए ना। तो लोग मुद्दा भी बना देंगे। 2014 में अगर आपको टिकट दे रहे तो तभी आप निकाल। तो मैं उस टाइम से आज तक कामटी में मैं अंदर रहता, इस सीट को जाने नहीं देता, क्योंकि मैं हर 5 साल में एजुकेशन फ्री देता, हर 5 साल में कॉलेज फ्री देता। हाँ। तो जनता मेरे को हटाती ही नहीं, मैं जनता को खुद दूंगा तो जनता मेरे को देंगे ना। और तुम इस इलेक्शन में देखना हो तीसरे नंबर पे रहेंगे। पहले पे कौन रहेंगे? पहले तो मैं। जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, चाहे वो बाजार की बात करे, लोगों के बीच की बात करे, एक चर्चा जो सबसे टॉप पर है कि आपको भारतीय जनता पार्टी, आपने खड़े हुए हो। अच्छा। आपको भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कराया है कामटी का वोट डिवाइड करने के लिए, और खासकर मुस्लिम वोटर्स को डिवाइड करने के लिए। अगर आप 10-20 हजार मुस्लिम वोटर्स के वोट ले लेते हो। 10-20 हजार ले रहा ही नहीं, मैं जीत रहा भैया। तो वैसे साजा भाई आए थे मेरे पास। अच्छा जी जी, है ना। हाँ। साजा भाई ने मुझे समझाया। हाँ। सुरेश भोयर साहब भी आए थे। अच्छा। जब तुम सारे नेता में इतने गट्स है वहां जाके उनकी टिकट भर सकते, हाँ। तो तुम सारे नेता हाँ। उनको टिकट नहीं दिला सकते। अच्छा। कहीं ना कहीं राजन मुड़क के साथ गेम हुआ है। अच्छा। अभी के दौड़ में सिर्फ 2 ही नाम चल रहे हैं, अच्छा। बावन कूड़े हाँ। और बबलू सेठ। मैं लड़ने की ताकत रखता हूँ, ये लोग पीछे के दरवाजे से जाते हैं। अच्छा। अरे किसी से दोस्ती करो तो भी सामने के दरवाजे से जाओ। ये अपने काम निकालने के लिए पीछे के दरवाजे के पास जाते साहब के बाद। अच्छा। मैं कभी नहीं गया ऐसे पीछे के दरवाजे। मैं अकेला ही चला था। हाँ। मैं अकेले ही चला था, मेरे दोस्तों की महफिल मिली। हाँ। मैं अकेला ही चला था, मेरे दोस्तों की महफिल मिली। मेरा कारवां यूं ही बढ़ता चला गया और मोहब्बत की दुकान चलते चली चलते चली चलते चली। कामटी मौदा विधानसभा जो है, जिसमें नामांकन से लेकर आज तक जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है फिरोज अंसारी, बबलू सेठ। काफी कुछ चीजें शहर भर में चल रही है। एनजीपी न्यूज आज बबलू सेठ से जानना चाहेगा कि वो आज कामटी मौदा विधानसभा में एक उम्मीदवार कामटी की जनता के सामने खड़े हैं, जनता उन्हें क्यों वोट दे। बबलू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। ठीक है, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। काफी चर्चा रही नामांकन की। अगर बात करें, आपने नामांकन किया, फिर ये चर्चा चली कि आप नामांकन वापस ले रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नाम बीच में आए, आप यहाँ से लड़ने वाले हैं, आप इस पार्टी से लड़ने वाले हैं, लेकिन फाइनली आपने निर्दलीय नामांकन किया। निर्दलीय आज कामटी की विधानसभा की जनता के सामने आज एक जो आपका चुनाव चिन्ह है हीरा, डायमंड, डायमंड को लेकर कामटी की जनता के सामने आज आप है। क्या तैयारियां हैं, किस तरह की उम्मीदें है कामटी की जनता से? देखो, मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा, मेरे पुरानी जो फोटो उठाई युवक कांग्रेस का, मैं अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष रह चुका हूँ। ओके। यही विधानसभा से, ओके। इसी विधानसभा से युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा। है ना। और रही मैं कांग्रेस का था, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। और कांग्रेस से बगावत इसलिए की गया कि ये जो टिकट दी है सुरेश भोयर साहब को, अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिया गया। अच्छा। कार्यकर्ता मना कर रहे थे कि इनको टिकट मत दो। अच्छा। क्योंकि इसके पहले जो है टेकचंद सावरकर खड़ा था। यस, भारतीय जनता पार्टी से, है ना। उनको लेके ये हार गए थे। हाँ। जिसमें वहां हमारी सीट जितना था, अच्छा। उस सीट को ये पूर नहीं पाए, इसलिए हमने मना करे। अच्छा। कि इनको मत दो, क्योंकि बीजेपी ने क्या था, एक बड़ा चेहरा उतार दी थी टिकट पे। तो इसलिए हमने मना करे थे कार्यकर्ताओं ने कि इनको टिकट मत दो। हाँ। इसके बाद भी कांग्रेस ने क्या करी, हमारे थे मतलब कार्यकर्ताओं की ना सुनते हुए भी हमारे खिलाफ गई। अच्छा। तो हमारी फिर नारेजी भी हुई। अच्छा। है ना। आपके हिसाब से किसको देना चाहिए था टिकट? राजे तिड़के था, नाना कंबाले था, हाँ। अवंती ताई थी। हाँ। है ना। ऐसे बहुत सारे चेहरे थे। अच्छा। उनको टिकट दिया गया।
हाँ। विरोध रहता तो पहले टिकट मिलती क्या? अच्छा मैंने खुद काम किया उनके लिए। अच्छा भाई अभी की दौड़ में वो दौड़ में नहीं है। अच्छा अभी की दौड़ में सिर्फ दो ही नाम चल रहे हैं, अच्छा। बावन कूड़े हाँ और बबलू सेठ। अच्छा। हाँ, सीधी आप टक्कर। सर्वे कर लो इस बात का, मेरी सीधी सीधी टक्कर है। अच्छा। और मैं राजनीति में 15 साल से हूँ। 5 साल इसी विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका हूँ। अच्छा तो विधानसभा की, हाँ ये अलग बात है कि मैं अभी सिंगल हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ दो, मतलब अब क्या बोलूं मैं, मेरे को तो बोलने की बहुत सारी इच्छा है, बाकी का आप सब निकल जाएंगे आपके कैमरे के सामने, आप बोलिए ना। तो लोग मुद्दा भी बना देंगे। क्योंकि कांग्रेस ने देखो कितना खराब काम करी। अच्छा। एक तरफ मैं भी कांग्रेस का बच्चा हूँ। हाँ। जब मैं टिकट भरा तो पूरे कांग्रेसी मेरे साथ नहीं है, अच्छा। है ना। और वहां राजन मूलक साहब ने रामटेक में टिकट भरे तो उनके साथ सारे कांग्रेसी गए। अच्छा। तो ऐसा क्यों? एक को माँ का एक को मौसी का। जब तुम सारे नेता में इतने गट्स है वहां जाके उनके टिकट भर सकते, हाँ। तो तुम सारे नेता हाँ। उनको टिकट नहीं दिला सकते? अच्छा कहीं ना कहीं राजन मूलक के साथ गेम हुआ है, अच्छा। और कहीं ना कहीं अपने ही नेता ने करे। अगर ये नेता जब टिकट भरने जा सकते हैं उसके साथ, तो उसको टिकट दिला भी सकते हैं, और खुद भी वो आदमी इतना पावरफुल है हाँ। कि वो टिकट ला सकता है। तो कांग्रेस जब उस आदमी को बगावत पे उतार दी, आज निर्दलीय लड़ रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो मैं भी इसी टाइप से हूँ, कांग्रेस का ही बच्चा हूँ, हाँ। बाकी आज निर्दलीय लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप भी कांग्रेस के पदाधिकारी रहे जिस तरह से आपने बताया, बराबर। और आपके बड़े भाई साजा अहमद की अगर बात करें, कामठी नगर परिषद के वो अध्यक्ष रहे, बराबर। और आज भी जो है कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश भोयर के साथ वो पूरे दमखम के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच उतर रहे हैं। बराबर। क्या लगता है आपको कि मतलब आपके भाई के विरोध में, या फिर कहीं ना कहीं शहर में ये भी चर्चा थी कि उन्होंने ही आपको जो है सुरेश भोयर के खिलाफ खड़े कर दिया, आपका विचार रखते हैं? देखो क्या होता है, जब इंसान कोई अच्छे काम के लिए उतरता है ना, तो उसके पीछे अड़ंगा बताती है। तो वैसे साजा भाई आए थे मेरे पास। अच्छा जी जी। है ना। हाँ साजा भाई ने मुझे समझाया, हाँ। बाकी मैं उनकी बात नहीं माना। अच्छा। है ना। मेरे को जो अपनी बात रखना था उनको रखा। सुरेश भोयर साहब भी आए थे, अच्छा। उनके सामने भी उनकी बात रखा। हाँ। और मैंने बोला साहब मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ, बाकी का थोड़ा सा बुरा लगेगा। मैं बोला साहब आप हार रहे हो। तो उनका थोड़ा सा चेहरा उतर गया। अच्छा। बाकी सच जो बोलेगा, और तुम इस इलेक्शन में देखना हो तीसरे नंबर पे रहेंगे। पहले पे कौन रहेंगे? पहले पे मैं। अच्छा। हाँ, जीत रहे हो? जीत रहा हूँ। जनता नया चेहरा चाहती है, और मैं एक युवा मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। अच्छा। और ये युवा इस बार कुछ नया करेंगे। अच्छा। हाँ कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे को बहुत चाहते, लाइक करते युवा। अच्छा बबलू भाई, एक तरफ चर्चा थी कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नामांकन करने वाले हो, MIM पार्टी से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं वापस कांग्रेस में जाने वाला हूँ, तो किसी की छत के नीचे क्यों पड़ूंगा। अच्छा, अभी वापस कांग्रेस में जाने वाले? जीतने के बाद मैं कांग्रेस में जाऊंगा। हाँ। अच्छा। जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, चाहे वो बाजार की बात करे, लोगों के बीच की बात करे, एक चर्चा जो सबसे टॉप पर है कि आपको भारतीय जनता पार्टी, आपने खड़े हुए हो। अच्छा। आपको भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कराया है कामठी का वोट डिवाइड करने के लिए, और खासकर मुस्लिम वोटर्स को डिवाइड करने के लिए। अगर आप 10-20 हजार मुस्लिम वोटर्स के वोट ले लेते हो। 10-20 हजार ले रहा ही नहीं, मैं जीत रहा भैया। मेरे में तो गट्स है, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रह सका इसी विधानसभा का, तो मेरी पकड़ है। अच्छा। आप ऐसी बातें मत करो, और बीजेपी से मेरा क्या लेना देना। मेरा पहले का स्टेटमेंट आप देखिए, हाँ। नागपुर कांग्रेस भवन का, शायद मेरे फेसबुक पे होगा, उसको आप स्टेटमेंट को निकालिए और एक बार फिर से डालिए। अच्छा। मैंने बोला था कि बावन कूड़े के खिलाफ मुझे टिकट दीजिए। यस, याद है मुझे। याद है ना। हाँ। मुझे दीजिए, मैं कुछ पैसे फंड भी दूंगा उसमें, बोला था। हाँ, 2 करोड़ रुपए कुछ फंड दूंगा, और मैं लड़ने की ताकत रखता हूँ। ये लोग पीछे के दरवाजे से जाते हैं। अच्छा। अरे किसी से दोस्ती करो तो भी सामने के दरवाजे से जाओ। ये अपने काम निकालने के लिए पीछे के दरवाजे के पास जाते साहब के पास। अच्छा। मैं कभी नहीं गया ऐसा पीछे के दरवाजे से। 2014 की बात है ये,
तो 2014 में अगर आपको टिकट दे रहे तो तभी आप तो निकाले। मैं उस टाइम थे, आज तक कामटी में मैं अंदर रहता, इस सीट को जाने नहीं देता, क्योंकि मैं हर 5 साल में एजुकेशन फ्री देता, हर 5 साल में कॉलेज फ्री देता। हाँ। तो जनता मेरे को हटाती नहीं, मैं जनता को खुद दूंगा तो जनता मेरे को देंगी ना। अच्छा अच्छा, अभी 20 साल जो है भारतीय जनता पार्टी के आमदार रहे, विधायक रहे, 15 साल चंद्रशेखर बावनकुळे रहे, जिसके अंदर वो 5 साल जो है महाराष्ट्र के कैबिनेट के मंत्री भी रहे, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट काटी और वापस से जो है एक बार फिर जो है टेकचंद सावरकर को, एक नए कैंडिडेट को मौका दिया। क्या लगता है आपको कि इन 20 सालों में, या फिर अगर शुरू से बात की जाए, यादवराव भोयर के जो है फादर भी उनके इसके अंदर पार्टिसिपेट देखो किए, यादवराव नेता भोयर रहे। की जो बात करेंगे तो अभी मुझे तक के क्या मतलब लगता है आपको कि यादवराव क्या- भोयर जो थे, मैं पहले 2 मिनट उनकी बात सुन बिल्कुल, लूं मेरी, बताइए बताइए। क्योंकि उनने एक काम मेरा निकाल के दिए थे हाँ। जब मैं शायद 12-14 साल का था, अच्छा। 14 साल 15 साल का छूंगा मैं, हाँ। जब मेरा एक काम निकाल के दिए थे, मेरे अब्बा ने, मुझे याद है, साइकिल पे बिठा के उनके घर लेके बंगले लेके गए थे। अच्छा। तो उनके नेचर बहुत अलग है, वो गुण इनमें नहीं है। नहीं है। अगर वो गुण इनमें रहते तो आज ये कहाँ रहते इनको खुद को नहीं मालूम, बहुत अच्छे एक नेता रहते। अच्छा उनकी बात अलग थी और उनकी इज्जत आज भी हमारे दिल में अच्छा। और सदा रहेंगी। तो 20 सालों में क्या विकास कार्य आपको देखने को मिला कामठी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखो मैं तो 20 साल तक राजनीति में हुआ भी नहीं, अच्छा। 20 साल थे मैं राजनीति में हुआ भी नहीं। मैं राजनीति काम में के लिए आया तो है। 15 साल थे, हाँ 15 से 14 साल थे राजनीति में आया। जी। बाकी मैं जब आया तो मैंने देखा इस विधानसभा में बहुत सारी चीज की कमी है, जैसे? बहुत सारी चीज की कमी है। हम रिपीट क्यों ला रहे किसी को? हम रिपीट लाते हैं तो उसका काम है कुछ करना। टेकचंद सावरकर को जो नहीं पूरा बावनकुळे साहब के सामने मेरे हिसाब से मेरे अलावा कोई नहीं लगता कि टक्कर लेगा, अच्छा क्योंकि मैं बोलता हूँ यार स्टेट पे, खरा बोलता हूँ। अच्छा। ये बोल नहीं पाते, उनके उनका स्टेटमेंट सुनाइए आप मेरे को कभी, इनके पास कोई स्टेटमेंट भी नहीं। और रही बावनकुळे साहब की बात, तो वो कैसा जमीन पे जुड़े हुए लोग हैं। बीजेपी जो है जमीन लेवल से काम करती है, तो इसलिए लोगों का काम तुम करेंगे, आज तुम्हारा काम कोई करेगा तो तुम उसको वोट देंगे। वो अलग बात है कि मैं कन्विंस करूं कि भैया मैं खड़ा हो मेरे को दो, है ना, वो एक अलग चीज है कन्विंस करना। तो और इस बार भी तुमको बता रहा, किसी ने कुछ दिया नहीं, मैं तो 15 साल में देख रहा हूँ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। और कामठी नगर परिषद को भी कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। कामठी नगर परिषद में देखो भाई एक अलग चीज है, भाई को हटाओ, हम राजनीति कर रहे हैं, हाँ है ना। हाँ। तो राजनीति के हिसाब से 10 साल तो कामठी में भी बैठे, है ना। तो कामठी में क्या हुआ 10 साल में, आप बताइए? कुछ भी नहीं हुआ कामठी में। टेकचंद सावरकर देखो एक नाली पे ढक्कन, ढक्कन पे गट्टू, है ना, ये तो आम काम है, वो हुआ। अच्छा। अगर मैं इस बार, रीजन आपका क्या है? हाँ इस बार अगर महोदय विधानसभा अध्यक्ष बनता हूं मैं, है ना, मेरे को जनता चुनती है और एक अच्छा रूप में एमएलए देखती है मेरे को, तो मैं जितनी नगर परिषद इसके अंडर में आएंगी कामठी से लेके वहां तक, हाँ। मैं विकास के लिए खड़ा हूं कभी भी। मेरा आप विकास लोगों से देखना मैं कितना जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और मैं हर 5 साल में इनको एक हॉस्पिटल दूंगा, हर 5 साल में एक हॉस्पिटल? हर 5 साल में, 4 साल में उद्घाटन करूंगा। अगर 4 साल में उद्घाटन नहीं हुआ तो मेरे को रिपीट नहीं देना, आने वाले इलेक्शन होने के पहले। हाँ 4 साल मेरे कार्यकाल में मैं एक हॉस्पिटल दूंगा, फ्री एजुकेशन दूंगा, कॉलेज। अच्छा। हर 5 साल में एक चीज दूंगा इतने में, क्योंकि तुम मेरे को अपने ऑटो तक कहाँ पहुंचा रहे, तो मेरा काम है कि मेरे को भी कुछ देना चाहिए। अच्छा। जनता के लिए कुछ करना चाहिए। तो बहुत बड़ा मसला है हमारे कामठी में भी। नगर परिषद में मैंने बोला भी था कि एक हॉस्पिटल बनाओ। हाँ। जगह थी 2 एकड़ जगह थी कहीं, अच्छा। उस आमराई में, वो 2 एकड़ जगह मैंने मांगा था कि मुस्लिम कमेटी के लिए, मुस्लिम नहीं सारी कमेटी के लिए, आम जनता के लिए एक हॉस्पिटल बनाऊं, डिलीवरी का हॉस्पिटल बनाऊं, है ना, और फ्री। ओके। और इतना अच्छा बनाऊं कि आप अपनी बहन भाभी औरत उसको ले जाके पार्किंग तलक से ले जाके जाओ, वहां से 2 लेडीज गार्ड लेके अंदर जाएंगी। अच्छा। तो ये पूरे विधानसभा के लिए कर रहा मैं सिर्फ कामठी के लिए नहीं, वो हॉस्पिटल मैंने मांगा था। अच्छा। और मैं आज भी बोलता हूँ, हाँ। आगे बढ़ के अगर ऐसी बात आएंगी, 1 करोड़ 2 करोड़ हारने के बाद में हॉस्पिटल के लिए खड़ो।
अपने जेब से लगाऊंगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि भाई कामटी में तो जमीन ही नहीं है। किसने बोला नहीं है? इसके किसने पहले बोला? हमने चंद्रशेखर विधान बावनकुळे के इंटरव्यू लिए हम्म। रब्बानी गिरोन के मामले पर। अच्छा अच्छा। गिरोन की बात हुई कि भाई जो रब्बानी गिरोन को यहाँ के देखो लोग बावनकुळे खेलने के साहब लिए- का आप एक स्टेटमेंट सुनिए पिछले इलेक्शन का, हम्म। कि मेरे को जिता के लाइए, हाँ। मैं जमीन दूंगा। हम्म। कहाँ दिए तुम? ऐसा बोले थे हम्म। मेरे भाई, मतलब तुम नेता बनेंगे तो देंगे। मैं तो बोलता, मैं अगर पहले नंबर में आ गया तो सारी चीज कर रहा, और दूसरा नंबर भी आ रहा तो मेरे से करोड़ 2 करोड़ रुपए फंड लो और कहीं बनाओ। अच्छा। हाँ, मेरे पास कल कुछ नहीं था, अपने अब्बा के साइकिल के साथ गया, बताया आपको अभी कहानी मैंने। हाँ। बाकी आज ऊपर वाले का करम है, मैं धंधे पानी में ठीक ठाक हूँ, मेरा मसाले का धंधा है दुबई में। अच्छा। हाँ, एक्सपोर्ट करता हूँ मैं मसाला। आपने हेल्थ की बात की कि भाई आपका विजन है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक बड़ा हॉस्पिटल दिया जाए जो आम जनता जाकर जो है उसका फायदा उठा सके। मैं इस 5 साल में एक तो मैं कामटी में दूंगा, क्योंकि इस कामटी का मैं हूँ बच्चा, ओके। है ना। मैंने इसलिए स्लोगन डाला उसके अंदर हम्म। कि नेता नहीं बेटा चुनो, हाँ। है ना। और पूरे विधानसभा में एक हॉस्पिटल और दूंगा, एक कामटी में दूंगा, एक विधानसभा में भी दूंगा। अच्छा। हाँ, रोजगार को लेकर क्या तैयारी? कामटी की जनता आपको चुनकर देती है तो क्या तैयारी है आपकी? कहीं ना कहीं चर्चा है कि भाई एमआईडीसी यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि आर्मी है, यहाँ पर नहीं आ सकती है, जमीन नहीं है। देखो हम आपके पास क्या लोग पहले plan सुनते थे, चाय पीते थे बाजार में ना, है? कभी कभी ऐसी बात होती थी तो लोग चर्चे में बोलते थे कि यार यहाँ से मेट्रो भी नहीं आएंगी, क्योंकि मिलिट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ। तो जब हम बैठेंगे और बात करेंगे हाँ। तो भी आएंगी मेट्रो। आ रही है। मेट्रो आज आ रही है ना, हाँ। तो ये किसने लाया, किसके कार्यकाल में आया? भाजपा के। बीजेपी के कार्यकाल में आया। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, देखो पार्टी कोई भी गलत नहीं होती, ना कांग्रेस गलत है ना बीजेपी गलत है, उसके अंदर के सिस्टम के लोग गलत होते हैं। अच्छा। कांग्रेस आज की है क्या? नहीं। कितने लोग सिस्टम में आए और कितने चले गए? बिल्कुल बीजेपी आज की है क्या? नहीं। कितने लोग आए कितने लोग चले गए? सिस्टम में आने वाले लोग अब पैदा चलाते हैं, उसके वजह से पार्टी बदनाम होती। अच्छा। पार्टी किसी की भी खराब नहीं होती, आदमी खराब होता है उस पार्टी का। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या प्लानिंग? रोजगार तो देखो कामटी में मेरे हिसाब से 15 साल में तो कुछ भी नहीं मिला। आपको अगर मेरे को देते हैं तो मैं कोशिश करूंगा पूरी तन मन धन के साथ कि यहाँ कुछ कोई ना कोई फैक्ट्री लाऊं कि 1000-5000 लोग वहां काम करें। अच्छा। आज मेरे पास पावर नहीं है, इसलिए मैं आज कुछ कर भी नहीं सकता, है ना। मैं इसलिए पहली बार खड़े हुआ हूँ इलेक्शन में भी, और वो भी कांग्रेस के खिलाफ हुआ हूँ, क्योंकि कांग्रेस मेरे को कैसी भी नहीं लग रही कि थोड़ा बहुत भी जीत रही। अच्छा। अगर ऐसा लगता तो मैं खुद ही नहीं खड़ा होता। अच्छा। हाँ, इनकी नाव में छेद है, ये बहुत जल्दी डूब जाएंगे। हाँ, तुम देखना ऊपर वाले का करम ऐसा ना हो जाए कि मैं पहले नंबर पे आ जाऊँ। अच्छा। हाँ, प्रचार प्रसार कैसा शुरू है? प्रचार के लिए मैं एक चीज यार आपको बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस कम है यार, कांग्रेस के लोग मेरे को छोड़ दिए, मैं अभी अकेले बढ़ गया। अच्छा। इसलिए पूरे विधानसभा से मैं हाथ जोड़ के भले की माफी भी मांगता हूँ अपनी बहनों से और अपनी माँ से, अपने भाइयों से, अपने बाप से, कि मैं सारे विधानसभा में शायद चक्कर नहीं मार पाऊँ। हाँ। तो उसे मुझे माफ भी कर देना तुम्हारे बेटे को। बाकी के जहां पर भी रहेंगे तुम्हारा आशीर्वाद और दुआ साथ में रखना। बस मैं कोशिश करूंगा कि आपके दरवाजे तक पहुंचूं। हाँ। अगर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अकेले पूरी जिम्मेदारी मेरे पास लड़के बहुत है, युवा बहुत अच्छी टीम है मेरी, बाकी एक्सपीरियंस वाले नहीं है। तो मैं चाहता हूँ छोटी छोटी जो सोसाइटी है वो भी मेरे साथ आए और जुड़े और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ लगाए। अच्छा। तो हम बहुत अच्छी लहर बना लेंगे। और पूरे विधानसभा 12 तारीख से मैं लिख लूंगा। मेरी पूरी कामटी का क्षेत्र हो गया। नहीं तो होता क्या है, पहले गांव छूट जाता है कि गांव के लोग नाराज हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने पहले कामटी लिपटा लिया हूँ। अच्छा। थोड़ा बहुत बचा है, 12 तारीख से मैं फिर बाहर जाऊंगा। चलिए, बबलू सेठ फिरोज अंसारी साहब हमारे साथ चर्चा में हैं आज। कामटी मौदा विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे कामटी की जनता से, कामटी मौदा की विधानसभा की जनता से? मैं सबसे यही अपील करूंगा, अगर मैं कोई गली में आना छूट गया तो मुझे माफ कर देना। हाँ। आपके बेटे को। और एक बार मेरे को मरे तलक पब्लिक नहीं हटाएंगी, अगर आ गए एक बार से, क्योंकि काम ही इतना दूंगा ये मरे तलक नहीं हटाएंगी। अच्छा। इंशाल्लाह।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बबलू भाई। तो ये थे इनका चुनाव निशान, जिस तरह से मैंने बताया डायमंड है, हीरा। बबलू सेठ फिरोज अहमद अंसारी कामती मौदा विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार है। काफी जो है चर्चा की इनके भाई को लेकर की गई, जिस तरह से आरोपों का बाजार गर्म है इनको लेकर कि ये एमआईएम के कैंडिडेट थे, भाजपा ने इनको पैसे देकर खड़े कराई, तो काफी बेबाक तरीके से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। आप क्या विचार रखते हैं कि क्या लगता है कि कामटी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि कांग्रेस बीजेपी की और 19 कैंडिडेट्स की दौड़ में ये सबसे आगे यानी कि पहले स्थान पर है, आप क्या विचार रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और अरे मोहब्बत की दुकान आपने सुने नहीं, एक मिनट मैं भले कि अपने दोस्तों के लिए एक शेर बोल देता, आपके माइक पे बिल्कुल बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोलो। बिल्कुल। मैं अकेला ही चला था, हाँ मैं अकेले ही चला था, मेरे दोस्तों की महफिल मिली। हाँ मैं अकेला ही चला था, मेरे दोस्तों की महफिल मिली, मेरा कारवां यूं ही बढ़ता चला गया और मोहब्बत की दुकान चलते चली चलते चली चलते चली। क्या बात है। तो बने रहिए एनजीटी न्यूज़ नमस्ते। के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।